दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे किसी टेक्नोलॉजी वीडियोस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत के लिए उपलब्धि प्राप्त हुई है, भारत की जो सेना ने काम किया, वायु सेना ने, वो एक काबिले तारीफ और ज़बरदस्त काम किया है भारत की सेना ने। तो यहाँ पे अभी जो आतंकवादी मारे गए हैं, यहाँ पे लगभग 350 के समथिंग आतंकवादी मारे गए हैं, जिसके अंदर जो 25 इनके लीडर थे। और यहाँ पे जो मसरूद अजहर हैं, उनके साले, उनके 2 भाई और एक मुफ्ती, ये सभी जो मारे गए हैं, मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए। जो इतने बड़े बड़े कांड किए उन्होंने भारत के अंदर, और वाज ढेर हो चुके हैं। भारत जो आतंकवाद है, जैश ए मोहम्मद का जो पूरा का पूरा काफिला है बड़ा, वो जो भी है, पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। उनके जड़ें काट दी गई कश्मीर में, जो अभी तक उन्होंने तनाव फैला रखा था, जहाँ पे ये बम, गोला बारूद, जहाँ से भी कुछ भी किया जाता था इनकी तरफ से, आतंकवाद की तरफ से। तो यहाँ पे मतलब कश्मीर में बहुत पकड़ जमा ली थी पिछले 2 साल के अंदर। काफ़ी ज़्यादा हादसे हुए और काफ़ी जवान जो शहीद हुए। तो ये सभी अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए कश्मीर के अंदर भी। और ऐसे में दोस्तों जो जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के 40 जवान, आज से सही 12 दिन पहले, आज उन जवानों को शहीद हुए 13 दिन हो चुके हैं, मतलब 13वां दिन है, मतलब कि आज उन जवानों की 13वीं है। और ऐसे में इससे बड़ा तोहफा उन जवानों के लिए, मतलब इन भारत देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और दोस्तों ये जो अभी जो हुआ है, ये किसी त्यौहार से कम नहीं है। आज का दिन दिवाली या फिर होली जैसे त्यौहार का दिन है। हमें दिए जलाने चाहिए, बम पटाखे, मतलब ढोल तमाशे, मतलब व्हाटएवर, जो भी जिस तरीके से आप अपने भावनाओं को प्रकट करना चाहें उसी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो भारत के अंदर जो आतंकवाद फैला हुआ है उसको भी ख़त्म किया जाए। ऐसा नहीं कि अभी जो पाकिस्तान के साथ करते रहे, लेकिन जो देश में आतंकवाद पनप रहा है, जो पहले से है आतंकवाद, जो भी गुंडागर्दी का माहौल है, जिस भी एरिया के अंदर जो भी गुंडा बनता है, उसको सबसे पहले साफ कर देना चाहिए। मतलब कि देश को साफ करना चाहिए सबसे पहले, भारत देश को। जितने भी आतंकवादी घुसे हैं या फिर जो ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं टपोरी से, जो आतंकवाद का साथ देते हैं, हालांकि वो आतंकवादी ही होता है जो आतंकवाद का साथ देता है। तो ऐसे में सबसे पहले उनकी सफाई कर देनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, उनकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है भारत देश के लिए। तो ऐसे में आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ये सफाई इम्पोर्टेंट है या नहीं है? मानता हूँ वो सफाई होनी ज़रूरी है आतंकवाद की इंटरनेशनल लेवल पे, बट नेशनल लेवल पे भी आतंकवाद की सफाई बहुत ज़रूरी है। जितने भी आतंकी इंडिया के अंदर हैं अभी फ़िलहाल के टाइम पे, या फिर कुछ छोटी मोटी गंदी हरकत करते हैं भारत के खिलाफ में, या फिर जो देशद्रोही होते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं इंडिया के अंदर रहने के बावजूद भी, उन सभी के मुँह बंद कर देने चाहिए। उन सभी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और ये सज़ा सिर्फ भारत की पब्लिक ही दे पाएगी, ना कि कोई और। मैं यही चाहता हूँ दोस्तों, आगे से आपको कोई भी ऐसा इंसान मिले जो पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर भारत मुर्दाबाद के नारे लगाता है, तो उसको वहीं पे कड़ी सज़ा दे देनी चाहिए। बताओ कमेंट सेक्शन में आपके विचार क्या हैं सर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि पाकिस्तान इन जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं या फिर जो संगठन है, इनको बढ़ावा देता है। तो ऐसे में पाकिस्तान चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान, तो उनके ऊपर पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी है या फिर जो वहाँ के लोग हैं, कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स, वो अभी सेम के नारे चिल्ला रहे थे उनके ऊपर। तो ऐसे में इसका जवाब तो वो भी कहीं ना कहीं देंगे। वहाँ पर ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन उनकी नहीं चलती, पॉलिटिशियन के ऊपर मतलब एक कठपुतली होती है पॉलिटिशियन। तो वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ की कठपुतली हैं। मेन जो वहाँ पे होते हैं वो हैं वहाँ की आर्मी। दोस्तों वहाँ की आर्मी जो है सभी को चलाती है, सारे ग्रुप्स को चलाती है, सब कुछ देखती है, सभी डिसीजन लेती है पाकिस्तान के अंदर। तो ऐसे में वो क्या कदम उठाते हैं, जो मानता हूँ पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ है। वो काफ़ी बड़ी जो उनका बिजनेस का रास्ता, व्यापार का रास्ता, वो काफ़ी ज़्यादा घट चुका है, उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। बट कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, वो भी कुछ ना कुछ आगे चलकर ऐसा, ये जो अभी जो हुआ है ये सारा का सारा पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। वो भारत की तरफ
भारत का साथ देता है, दोस्ती भी करता है भारत से। मतलब कि पाकिस्तान के लोग तो काफ़ी अच्छे हैं, वो दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ की आर्मी है या फिर जो वहाँ के आतंकवाद है वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, वो भारत को ख़त्म करने की प्लानिंग करते रहते हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा काम किया है भारत की जो सेना है उन्होंने। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद एक ऐसा प्लान बनाया गया जिसके ज़रिए भारतीय सेना ने 350 से ज़्यादा जो आतंकवादी हैं उनको ख़त्म कर दिया। तो ऐसे में ये एक सिर्फ शुरुआत थी। अगर ये काम तो सिर्फ सारा का सारा पाकिस्तान को करना चाहिए था, बट भारतीय सेना ने या फिर भारत ने आगे बढ़कर काम किया और सभी देश, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है या फिर जर्मनी है, वटएवर जितने भी सारे देश हैं सारे के सारे भारत के साथ में हैं। लेकिन चीन को थोड़ा सा दर्द होता है इस स्थिति में, हम चीन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इनको थोड़ा सा कम कर दो, क्या पता कुछ फ़ायदा हो जाए। पर यहाँ पे अभी क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करेगा सारा सिस्टम। वो एक तरफ उसके तरफ पूरा का पूरा वर्ल्ड है, या फिर भारत के साथ दोस्ती करनी है या नहीं करनी है। यदि वो इसी तरीके से भारत के साथ दोस्ती करके पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं सभी को ख़त्म करता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ वो इस बात पे नहीं आता है, वो हमसे कुछ और एक्शन करता है, कुछ और अलग प्लान बना करके कुछ अलग से कार्रवाई करता है भारत के ऊपर, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरह से इसके ऊपर एक्शन लेता है। क्या वो भारत के साथ मिलकर के जो आतंकी संगठन है उनको ख़त्म करता है, या फिर उनके आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई रचने की कोशिश करता है। तो बड़ा बुरा हादसा होगा पाकिस्तान के साथ। तो ये एक शुरुआत थी और जो भी हुआ है ज़बरदस्त हुआ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी उन्होंने जो काम किया है वो एक लाजवाब काम है। और ऐसे ही यदि इससे रिलेटेड कोई आगे चल कर के कोई बात होती है तो शायद से आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएंगी। और आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके विचार इससे रिलेटेड है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या करेगा? अब पाकिस्तान यदि युद्ध करना चाहेगा तो भारतीय सेना और भारत के लोग तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे उनको जवाब देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर से बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपकी राय इससे रिलेटेड। और बस यार इस वीडियो को शेयर कर देना यदि आपको अच्छी लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।